हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तथा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर आधारित है, बेस्ड है तथा यह CBSE 12th बोर्ड तथा स्टेट्स 12th बोर्ड्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा नीट, मेडिकल, IIT तथा NDA की तैयारी, NDA के इंट्रेंसेस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रॉब्लम्स यूजफुल हो सकते हैं। First of all, problem 1, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 × 10⁻³ meter square and the separation between the plates is 3 millimeter. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट संधारित्र है, जिसके प्लेटों के बीच में पैरेलल प्लेटों के बीच में दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में एयर है और इस प्लेट का एरिया दिया हुआ है, प्रत्येक प्लेट का एरिया कैपेसिटर का 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 3 मिलीमीटर है। तो फर्स्ट में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर which is the first part of the problem. So it is given area of each plate is A is equal to symbol of area is capital A, 6 × 10⁻³ meter square. Separation between two plates D is equal to 3 millimeter. That is 3/1000 meter. That is 3 × 1000 10⁻³ ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है इसका फर्स्ट पार्ट में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C = ε0A/d। अब ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 इज 8.85 × 10⁻12। इट्स वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ε0 इज which is permittivity of free space or vacuum, which is 8.85 × 10⁻12. area is 6 × 10⁻³ meter square upon d, separation is 3 × 10⁻³ अब न्यूमरेटर में 10⁻³ डिनोमिनेटर के 10⁻³ से कैंसिल हो गया और 3 × 6 3 से कैंसिल होकर 2 हो गया। तो 8.85 × 2 that is 17.70. We can write it 17.7 × 10⁻−12 farad, and it can be written as 17.7 × 17.7 picofarad. 1 pico is 10⁻12. So this is the answer of the problem, that is capacitance. The value of capacitance of parallel plate air capacitor is 17.7 × 10⁻12 farad or 17.7 picofarad. Now its second part is, if this capacitor is connected to 100 volt supply, what would be charge on each capacitor? अब सप्लाई वोल्टेज है 100 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज है V is given 100 volt. Now we have to solve part 2 of this problem. Now for part 2, V is equal to 100 volt. So what would be charge on each plate? Charge on each plate is, using the formula Q is equal to CV. Charge on each plate, Q is equal to CV. C is 17.7 × 10⁻12 farad. कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है, इंटू V is 100, that is 17.7 multiplied by 10⁻
100 है तो 10 स्क्वायर और -2 है तो ये दोनों जीरो से 10 स्क्वायर से -2 का पावर -2 पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा +2 पावर से, तो -10 यहाँ बचेगा, तो 10⁻⁻10 कूलॉम. This is charge on each plate of the capacitor. Now its third part is how would charge on the plates be affected if a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant K = 6 is inserted between the plates. जब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जितना दोनों प्लेट्स का सेपरेशन है 3 मिलीमीटर, उतने ही साइज का एक माइका शीट डाइलेक्ट्रिक को अगर दोनों प्लेट के बीच में रख दिया जाए, माइका शीट अब्रक की पट्टी को रख दिया जाए, तो उस पर चार्ज प्लेट्स पर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पर चार्ज किस प्रकार प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा, तो चार्ज के टाइम से इंक्रीज कर जाएगा. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के टाइम से इंक्रीज कर जाएगा. तो के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 6, माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दिया है, तो उतना से इंक्रीज कर जाएगा. तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3 इज चार्ज ऑन प्लेट्स of the capacitor, that is new charge, because mica sheet is introduced between two plates of the capacitor. चूँकि दोनों प्लेट्स कैपेसिटर के दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में अब 3 मिलीमीटर साइज का माइका शीट को डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो उस पर जो चार्ज होगा, न्यू चार्ज जो कैपेसिटर पर होगा, वह Q' सपोज करते हैं, वह ओरिजिनल चार्ज का जो जब पैरेलल प्लेट एयर जब दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एयर था, तो उसका के टाइम से इंक्रीज कर जाएगा. तो के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका. अब्रक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत स्थिरांक 6 है, एंड चार्ज अभी हमने कैलकुलेट किया 17.7 इंटू 10⁻⁻10. अब इसे मल्टीप्लाई कर लें 17.7 में 6 से, वही रिजल्ट होगा. तो 17.7 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 6 42, रिमाइंडर 4, 7 × 6 42 प्लस 4 46, रिमाइंडर 4, 6 मल्टीप्लाइड 1 6 प्लस 4 10, that is 106.2. New charge on the capacitor is 106.2 into 10⁻⁻10 coulomb, and it can be written as only 106, approximately 106 into 10⁻⁻10 coulomb after rounding off. That is Q dash new charge on the capacitor. Now problem 2. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. The separation between the plates is now reduced to half, and the space between them is filled with a medium of dielectric constant K = 5. Calculate the value of the capacitance of the capacitor in the second case. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्रॉब्लम में जो दिया है उसका कैपेसिटेंस जब एयर है दोनों प्लेट के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैराड. दैट इज C = इनिशियली कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर with air between the plates is 8 picofarad, 8 pf. और C का जो वैल्यू होता है, एक्सप्रेशन होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो ε0A/d. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ. पहले सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच का, वह है d, सपोज करते हैं वह d है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का. कलेक्टर प्लेट पर प्लस चार्ज और कंडेंसिंग प्लेट पर इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पर. तो सेपरेशन d है. अब पहले दोनों प्लेट के बीच में एयर है, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया गया. दोनों प्लेट कलेक्टर प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब न्यू डिस्टेंस d' = d/2. और इन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे कि माइका शीट हो गया, इवोनाइट हो गया, उसको रख दिया गया. तो न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा वो मालूम करना है. इसमें कैपेसिटेंस C है, इस केस में कैपेसिटेंस C'
कितना होगा ये मालूम करना है हमें। तो नाउ न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। पहले दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d था, अब d/2 कर दिया गया। और साथ ही दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू k = 5 दिया है और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C डैश = एयर में तो C = ε0A/d जो कि 8 पिकोफैराड दिया है। अब यहाँ पर ε0 एरिया तो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, और सेपरेशन डिस्टेंस जो है d डैश जो कि d/2 हो गया, d/2। और k टाइम से इसका जो कैपेसिटेंस है k टाइम से इंक्रीज कर जाता है, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में भी देखा गया। तो k × ε0A/d/2। नाउ k इज 5 एंड 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड बाई ε0A/d। एंड ε0A/d क्या है? पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का। इनिशियली जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, उस समय कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड था, और ε0A/d पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का फार्मूला होता है। तो 5 × 2 तो d/2 हो गया सेपरेशन, अब रिड्यूस हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन रिड्यूस्ड हो गया, घट गया, हाफ हो गया। तो d/2, तो 2 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और k टाइम से इंक्रीज कर जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस k टाइम से इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए k टाइम यहाँ लिया गया, k गुना बढ़ जाता है, k टाइम्स लिया गया। और ε0A/d उसका कैपेसिटेंस है शुरू का, ओरिजिनल इनिशियल कैपेसिटेंस, जब दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है। लेकिन यहाँ सेपरेशन भी चूँकि घटा दिया गया है, हाफ किया गया है, तो इसलिए d के जगह d/2 यहाँ पर यूज किया गया। और ε0A/d इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, जिसका वैल्यू दिया है, विच इज c, इट इज c, दैट इज 5 × 2, दैट इज 10 × c, एंड c इज गिवन 8 पिकोफैराड। तो 10 × 8 पिकोफैराड दैट इज 80 पिकोफैराड। तो न्यू कैपेसिटेंस कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हो गया कितना? 80 पिकोफैराड। कैपेसिटेंस बढ़ जाता है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाता है, रखा जाता है। तो यहाँ पर भी न्यू कैपेसिटेंस C डैश = 10 × 8 दैट इज 80 पिकोफैराड। नाउ प्रॉब्लम 3, a parallel plate capacitor is charged by a battery which is then disconnected. A dielectric slab is then inserted in the space between the plates. Suppose its dielectric constant is K. Explain what changes occur in the value of number 1 capacitance, number 2 potential difference between the plates, 3 electric field between the plates, and 4 energy stored in the capacitor. तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको एक बैटरी से चार्ज किया जाता है, बैटरी की हेल्प से, और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है, मतलब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब सपोज करते हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसको इज देन इंसर्टेड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है दोनों प्लेट्स के बीच, उसके बीच में रखा जाता है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो केवल बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देने पर केवल चार्ज जितना पहले है उतना ही चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड। हालांकि बैटरी अगर कनेक्टेड रहता तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट प्रॉब्लम के पार्ट 3 के सॉल्यूशन में, कि बैटरी वहाँ पर कनेक्टेड, उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया गया था, कनेक्टेड ही रहा। तो और दोनों प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एक स्लैब रख दिया गया, माइका शीट रखा गया था प्रॉब्लम 1 में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया था K = 6। तो वहाँ पर चार्ज, न्यू चार्ज, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने के बाद, माइका शीट को रखने के बाद चार्ज वहाँ पर देखे थे कि Q डैश = K × Q, K टाइम से इंक्रीज कर गया था ओरिजिनल जो चार्ज था। लेकिन यहाँ बैटरी को चूँकि डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, और बाकी सब चीज़ चेंज करेगा। अब कितना अमाउंट से करेगा उसको भी हम लोग यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन में। तो नाउ फर्स्ट में है कैपेसिटेंस कैसे चेंज करेगा जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
को चार्ज किया गया बैटरी से, फिर बैटरी को हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया। सपोज करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका के है, तो कैपेसिटेंस जो है उसका न्यू कैपेसिटेंस जो होगा कैपेसिटर का न्यू कैपेसिटेंस वो के टाइम से, वो तो जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने पर उसका कैपेसिटेंस के टाइम जितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम से इंक्रीज कर जाता है। तो न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी डैश इक्वल टू के इंटू सी सपोज करते हैं कि उसका ओरिजिनल में जब दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एयर है तब उसका कैपेसिटेंस है सी, और सी होता है के इक्वल टू सी इक्वल टू इप्सिलम नॉट के सी इक्वल टू इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी सेपरेशन है प्लेट के दोनों प्लेट्स का कैपेसिटर के, ए सरफेस एरिया है इस प्लेट का। और नाउ पी डी बिटवीन टू प्लेट्स, उसमें क्या चेंज होगा जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को स्लैब को रखा जाएगा प्लेट्स के दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। और कितना से चेंज होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी, और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा, लेकिन कितना से करेगा तो V डैश इजकल टू होता है V इजकल टू क्यू बाई सी, V इजकल टू क्यू अपॉन सी, और यहाँ पर Q तो अनचेंज्ड है, Q और Q जितना मतलब Q डैश इजकल टू Q हो गया, दैट इज Q डैश अपॉन सी डैश, और Q डैश तो उतना ही होगा जितना कि पहले है, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। जब कैपेसिटर से जो को कनेक्ट किया गया है बैटरी जोड़ करके चार्ज किया गया है, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो चार्ज में केवल चेंज नहीं होगा। तो Q डैश इजकल टू Q डैश न्यू चार्ज है डिस्कनेक्ट करने के बाद और दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का इंसर्ट कर रखने के बाद, एंड सी डैश जो है न्यू कैपेसिटेंस, सी डैश हमने देखा के इंटू सी, तो यहाँ पर 1 बाई के मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई सी इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स जब उसे बैटरी से कनेक्ट करके कैपेसिटर को चार्ज किया गया है, तो 1 बाई के टाइम से डिक्रीज कर जाएगा, दैट इज V बाई के भी हम लिख सकते हैं, दैट इज पी डी डिक्रीजेज बाई 1 बाई के टाइम्स। ओरिजिनल पी डी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स शुरू में जब बैटरी को चार्ज किया गया है तब, जब बैटरी कनेक्टेड है तब भी है पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी हटा लिया गया और दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, तो कैपेसिटेंस जो है के टाइम से इंक्रीज कर जाएगा के इंटू सी। फर्स्ट पार्ट में इसका हमने के सी डैश इक्वल टू के डैश इंटू सी यहाँ पर यूज किया है, तो यहाँ पर V बाई के हो गया, मतलब पी डी डिक्रीजेज बाई 1 बाई के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 1 बाई के टाइम से डिक्रीज कर जाएगा, पी डी डिक्रीजेज बाई 1 बाई के टाइम्स 1 by k times to the initial potential difference between two plates. Now we have to see how electric field between the plates will change. Now electric field E, अब सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D अपॉन सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स V बाई D, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू V बाई D, तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज E डैश इक्वल टू V डैश अपॉन D, सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच में D है, एंड V डैश इज अभी V डैश हमारा रिजल्ट आया V बाई के इंटू D, एंड V बाई के D इज और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स, जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा गया है तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और बैटरी से कनेक्टेड है तब बैटरी से कैपेसिटर कनेक्टेड है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, तो V बाई के इज E कैपिटल E इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स और अपॉन के, तो ये भी 1 बाई के टाइम से डिक्रीज कर गया 1 बाई के इंटू ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज बाई 1 बाई के टाइम्स। यहाँ क्लियर है कि इलेक्ट्रिक मैथमेटिकली भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया कैपेसिटर से तथा दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई डैश जो होगा न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 बाई के टाइम्स, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब का रिसिप्रोकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिसिप्रोकल टाइम्स जो है डिक्रीज कर गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड
decreases by electric field decreases by 1 by k times, decreases by 1 by k टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज किया, केवल कैपेसिटेंस इंक्रीज किया के टाइम से। जो इनिशियल कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का और बैटरी कनेक्टेड है, तो केवल कैपेसिटेंस इंक्रीज किया। और लास्ट में हमें देखना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। एनर्जी के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज यू इजकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और हाफ सी भी स्क्वायर, दोनों फार्मूला होता है। तो हम क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज करते हैं यहाँ पर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल चेंज बाई that change may इंक्रीज और डिक्रीज। अब उसे देखना होगा कि इंक्रीज करेगा एनर्जी या डिक्रीज करेगा। वी कैन सी इट आफ्टर यूजिंग द फार्मूला। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर यू, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का सिंबल यू होता है, इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो क्यू तो चूँकि जितना क्यू और क्यू नॉट, क्यू और क्यू डैश तो सेम ही है, इसलिए क्यू डैश की जगह सी क्यू ही यूज किए हैं, अपॉन 2c का मतलब सी डैश। यहाँ क्यू डैश इक्वल टू क्यू है, चार्ज में कोई चेंज नहीं था, केवल जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर से तब। तो क्यू डैश इक्वल टू क्यू, इसलिए क्यू डैश की जगह क्यू लिखा गया, यूज किया गया। क्यू स्क्वायर 2 सी डैश तो के टाइम से इंक्रीज कर गया, के इंटू सी एंड दैट इज 1/2 के इंटू सी, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन सी इज 2c इज, इसको लिख सकते हैं 1/k अलग कर दिया जाए, सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें सेपरेट अलग करके पहले 1/k मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और क्यू स्क्वायर अपॉन 2c क्या है, इनिशियल या यू डैश सपोज करते हैं, न्यू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर यू डैश, और इनिशियल एनर्जी जब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था उस सिचुएशन में क्यू स्क्वायर बाई 2c है, तो ये भी डिक्रीज कर गया 1/k टाइम। तो यहाँ पर इसे वी कैन राइट हेयर यू डैश न्यू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/k टाइम द ओरिजिनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जब एयर कैपेसिटी दोनों प्लेट के बीच में प्लेट्स के बीच में एयर है तब। तो यहाँ भी u/k हो गया, k टाइम से 1/k टाइम से डिक्रीज कर गया। That is result is that is energy stored in the capacitor is decreased by 1/k time, stored is decreased by in the capacitor is decreased by 1/k time, decreased by 1/k टाइम्स। यहाँ भी 1/k के फैक्टर नीचे है, k डिक्रीज बाई 1/k टाइम्स। तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया तथा बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर भी 1/k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। Now problem based on energy stored in a capacitor. Problem 4 of this video is find the total energy stored in the capacitors in the given network. यहाँ एक गिवन नेटवर्क है, दिया गया सर्किट है, गिवन सर्किट, उसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स कैलकुलेट करना है। और यहाँ ए तथा बी दो पॉइंट्स के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट सप्लाई बैटरी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले इस पूरे गिवन नेटवर्क का, पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मालूम करना होगा, और तब जा कर के एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर
U इक्वल टू भी, यहाँ सप्लाई वोल्टेज भी दिया 6 वोल्ट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज सप्लाई वोल्टेज विच इज 6 वोल्ट। तो हमें C इक्विवेलेंट मालूम करना होगा कितना होगा, C A और B पॉइंट्स के बीच में कितना इक्विवेलेंट और टोटल कैपेसिटेंस होगा या इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, ये मालूम करना है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए पहले A तथा B पॉइंट्स के बीच में मालूम करना है। तो सबसे पहले पिछले पार्ट में भी मैंने बतलाया था, जब जिन दो पॉइंट्स के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस मालूम करना हो तो उसके अपोजिट साइड से हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस या और कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस पहले मालूम करना शुरू करेंगे राइट साइड से। तो पहले यहाँ पर यहाँ जो पॉइंट है A है और यहाँ पॉइंट सपोज कर सकते हैं ये पॉइंट C सपोज कर सकते हैं, ये पॉइंट D है। तो ADF जो सेक्शन है इस सर्किट का, इसमें दो कैपेसिटर्स हैं। AD पार्ट में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और DC पार्ट में 2 माइक्रोफैराड का। अब यहाँ पर जो भी चार्ज होगा वह चार्ज यहाँ बैटरी से जो भी चार्ज होगा या जो करंट होगा जिसके कारण जो चार्ज होगा, तो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट इसमें बीच में AC आर्म में, और थर्ड इसमें AB में। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि AD और DC ये दोनों एक ही चार्ज, इसमें जो चार्ज 2 माइक्रोफैराड में फ्लो करेगा वही चार्ज इसमें भी 2 माइक्रोफैराड में भी, तो दोनों सीरीज में हो गए। और दोनों का सीरीज कम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड का आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है तो उसके लिए CS इक्वल टू इफेक्टिव कैपेसिटेंस CS इक्वल टू C/N होता है। तो यहाँ पर C है 2 माइक्रोफैराड, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ADC ब्रांच में कितना है, 2 हैं, तो 2/2 दैट इज 1 माइक्रोफैराड। तो मतलब AD तथा DC ब्रांच में 2 कैपेसिटर्स का टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 1 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर चूँकि चार्ज का डिवीजन हुआ था, एक पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट इसमें, तीसरा पार्ट इसमें, तो अब ये दोनों AC सेक्शन वाला और AD सेक्शन का जो नेट कैपेसिटेंस हो गया 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का, तो 1 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में होने से अब पैरेलल में तो सीधे NC हो जाता है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो टोटल कैपेसिटेंस CP इक्वल टू N इंटू C। N इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर एंड C इज कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। यानी तो C1 + C2, तो C + C दैट इज 1 माइक्रोफैराड, और ADC सेक्शन का भी नेट कैपेसिटेंस हो गया 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ तक AC तक का अब हो गया कितना, 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर हो गया अब 1 + 1 2 माइक्रोफैराड। अब 2 माइक्रोफैराड के साथ फिर यहाँ पर जो 2 माइक्रोफैराड है वह सीरीज में है BC पार्ट का, जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा। अब फिर 2 और 2 का फिर हो गया कितना, 2 और C/N दैट इज 2/2 दैट इज 1 माइक्रोफैराड। और 1 माइक्रोफैराड के साथ ही AB ब्रांच का जो कैपेसिटेंस ABR में जो कैपेसिटेंस लगा है वह पैरेलल में हो जाएगा। यहाँ तक अब हो गया ये चारों कैपेसिटेंस का नेट कितना हो गया, नेट कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड 1 और 2 का हो गया कितना, 1 माइक्रोफैराड। और फिर 1 माइक्रोफैराड ABR में है तो इसके साथ ही पैरेलल में हो जाएगा। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो पूरे सर्किट का हो जाएगा, ये पाँचों, ये 1 2 3 4 5 कैपेसिटेंस का वह हो गया कितना, 1 माइक्रोफैराड। और ये 4 कैपेसिटेंस का नेट कैपेसिटेंस हमने देखा 1 माइक्रोफैराड, और 1 माइक्रोफैराड ABR का जो कैपेसिटेंस है, और इन सभी का बाकी 4 कैपेसिटेंस का नेट कैपेसिटेंस वह भी 1 माइक्रोफैराड, लेकिन वो दोनों वो इसके साथ वो पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज का डिवीजन हो रहा है, एक पार्ट इसमें दूसरा पार्ट इसमें। तो 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड दैट इज पैरेलल कनेक्शन में 2 माइक्रोफैराड। अब इक्विवेलेंट सर्किट में अब A और B पॉइंट्स के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस पांचों कैपेसिटर्स का हो गया वह 2 माइक्रोफैराड। तो इसको हम अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट अब सीधे हम एक यहाँ स्केच करते हैं। तो यहाँ अब सीधे A तथा B पॉइंट के बीच में 5 कैपेसिटर्स के बदले में अब केवल एक कैपेसिटर यूज होगा, जिसका टोटल कैपेसिटेंस सभी 5 कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट होगा, इफेक्टिव होगा, कैपेसिटेंस होगा वह। और ये हो गया कितना, अब ये हो गया इसको C' सपोज करते हैं, C' इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। अभी हमने देखा सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन का रिजल्ट A तथा B के बीच में टोटल कैपेसिटेंस 5 कैपेसिटर्स का 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर बैटरी तो 6 वोल्ट की कनेक्टेड है ही। तो अब काफ़ी आसान हो गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये फिगर 2 गिवन सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब हमें मालूम हो गया टोटल कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफैराड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स इन द गिवन नेटवर्क
अब एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो गया सभी कैपेसिटर्स का, ऑल 5 कैपेसिटर्स का। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज U इजकल टू हाफ CV। तो हमने C डैश सपोज कर दिया है उससे टोटल कैपेसिटेंस को और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इंटू V स्क्वायर। V इज सप्लाई वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट से एंड, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो CV स्क्वायर दैट इज 1/2 एंड C डैश इजकल टू 2 माइक्रोफैराड नेट कैपेसिटेंस। तो 2 × 10⁻⁻6 फैराड एंड V इज 6 दैट इज 6 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया दैट इज 6 स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁻6 जूल। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स in the given network. In last problem 5, which is also based on energy stored in a capacitor. The problem is in the following arrangement of capacitors given in the network, given in the circuit. The energy stored in 6 microfarad capacitor is capital E. It is given energy stored in 6 microfarad capacitor in the circuit is capital E. Find the value of the following. Number 1, energy stored in 12 microfarad capacitor which is connected in parallel to 6 microfarad capacitor. Number 2, energy stored in 3 microfarad capacitor connected in series to the combination of 6 microfarad, parallel combination of 6 microfarad and 12 microfarad capacitors. And in last number 3, total energy drawn from the battery. इस बैटरी से टोटल एनर्जी कितना ड्रॉन किया जाएगा ये मालूम करना है। मतलब 6 माइक्रोफैराड के द्वारा तो एनर्जी ड्रॉन किया गया कैपिटल E है, फिर 12 माइक्रोफैराड के कारण कितना एनर्जी ड्रॉन किया जाएगा वो मालूम करना है, और 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर द्वारा कितना एनर्जी बैटरी से ड्रॉन किया गया तो वो अगर मालूम कर लें, एक दिया है बाकी 2 से 3 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड से कितना एनर्जी ड्रॉन किया गया अगर मालूम हो जाएगा तो टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 इसका सॉल्व किया जाए। पार्ट 1 में है एनर्जी स्टोर्ड इन, केवल आपका एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दिया हुआ है जो कैपिटल E है। 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का ये कैपेसिटर यहाँ पर है सर्किट में लगा हुआ, तो उससे एनर्जी कितनी है कैपिटल E है, और 6 माइक्रोफैराड के ये 12 माइक्रोफैराड क्या है पैरेलल में है। तो सपोज करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस कितना है V है। तो लेट फर्स्ट पार्ट का आंसर के लिए लेट V बी द PD पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड इज V। तो चूँकि पैरेलल कनेक्शन में 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड के पैरेलल में है तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसके क्रॉस भी V हो जाएगा। तो लेट V बी द PD क्रॉस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 6 μF कैपेसिटर, और यही हो जाएगा V ही हो जाएगा, V इसके क्रॉस भी हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कनेक्शन में सेम होता है, देयरफॉर PD hence PD across 12 microfarad capacitor 12 μF capacitor will also same that is V will also same that is V volt also same, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में PD सेम होता है that is V। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड इज कैपिटल E दिया है कैपिटल E। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैराड E इजकल टू U के जगह E यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम में दिया है हाफ CV स्क्वायर एनर्जी अक्रॉस एनर्जी इन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन 6 μF कैपेसिटर। फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड का E इजकल टू हाफ CV स्क्वायर, उसी का वैल्यू है दिया 6 माइक्रोफैराड दैट इज 6 × 10⁻⁻6 इंटू V स्क्वायर, और यहाँ से V स्क्वायर हम मालूम कर लें, और यही पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर होगा जो कि 12 माइक्रोफैराड के लिए भी होगा।
तो एनर्जी हम मालूम कर देंगे। अगर वी स्क्वायर मालूम हो जाएगा तो एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल टू 6 माइक्रोफैराड, वो हमको मालूम हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इजकल टू 2E क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 वी स्क्वायर इजकल टू 2 से ये कैंसिल हो गया थी, 2 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 हो गया है। डेट इज वी स्क्वायर इजकल टू E/3 E/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके +6 हो जाएगा। ये हो गया वी स्क्वायर का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 सपोज किया जाए इसे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस तो 12 माइक्रोफैराड के क्रॉस भी होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है भी इसके लिए भी होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, जो कि पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमें मालूम करना है, तो ये हो जाएगा फिर वही फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, सी दिया है 12 माइक्रोफैराड, हमें मालूम हो जाएगा कि 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा पोटेंशियल, एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। तो उस कैपेसिटर में 12, जिसका कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड है। तो नाउ एनर्जी स्टोर्ड, नाउ एनर्जी, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइक्रोफैराड के क्रॉस भी ही होगा, तो इसलिए एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर के क्रॉस इन कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैराड इज 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा वो मालूम हो जाएगा। तो ये हो गया ई 6 माइक्रोफैराड में तो प्रॉब्लम में दिया है कैपिटल ई है, यहाँ पर E12 कर देते हैं, इक्वल्स टू फार्मूला फिर वही हाफ सी इजकल टू हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज 1/2 सी इज 12 माइक्रोफैराड। यहाँ तो था फर्स्ट केस में 6 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर 6 × 10⁻⁻6 फैराड यूज किए थे। यहाँ 12 माइक्रोफैराड है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 एंड वी स्क्वायर दिया है E/3 × 10⁻6। यहाँ पर यूज करें हम E/3 वी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 से इंटू 10⁻6 +6 से -6 ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये कैंसिल हो गया 10⁻0 दैट इज 1, और यहाँ से 3 से 12 कैंसिल होकर के 4, और 4 भी कैंसिल हो गया 2 से, यहाँ डिनोमिनेटर के 2 से, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बाई एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2E, मतलब 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का दुगना, कैपेसिटेंस दुगना है तो एनर्जी भी स्टोर्ड दुगना हो गया, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Therefore, energy stored in 12 microfarad capacitor is 2E. This is answer of the problem given in part 1. Now, energy stored in 3 microfarad capacitor. उसके बाद टोटल एनर्जी थर्ड पार्ट में मालूम करना है। तो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यहाँ है, जो कि 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड के पैरेलल कम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होता है। तो 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, तो जो कि भी हमने सपोज किया। तो हम सपोज करते हैं कि 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V' है। तो V' अगर मालूम कर लेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड मालूम हो जाएगा, हाफ सी V' स्क्वायर, सी का वैल्यू मालूम है 3 दिया है 3 माइक्रोफैराड इट इज़ गिवन। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अब हमको मालूम करना है। टोटल थर्ड में टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो अब हम मालूम करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, चूँकि 3 माइक्रोफैराड सीरीज में कनेक्टेड है 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड के पैरेलल कनेक्शन के, देयरफॉर चार्ज सेम होगा। तो चार्ज का फार्मूला होता है Q = C × V। तो अब हमें 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस करना है, तो हम सपोज करते हैं कि लेट V' बी द PD, V' बी द पोटेंशियल डिफरेंस PD across 3 माइक्रोफैराड μF कैपेसिटर, जबकि 6 माइक्रोफैराड के क्रॉस हमने सपोज किया था भी, और वही पैरेलल कनेक्शन में 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसके क्रॉस भी ही होगा। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज सेम होता है सीरीज कनेक्शन में, क्योंकि 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड के सीरीज में है। तो टोटल चार्ज जो हो गया Q = होता है CV, जो कि Q = होता है C × V,
देयरफॉर Q इक्वल टू C टोटल। अब इसका देख लें पैरेलल कनेक्शन में, यहाँ पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस 6 + 12 दोनों का दैट इज 18, दैट इज Q इक्वल टू 6 + 12 और पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 और 12 दोनों के क्रॉस भी ही है और इक्वल टू, तो जो चार्ज उसके लिए भी कांस्टेंट होगा उसके लिए भी सेम होगा 3 माइक्रोफैराड के लिए। तो फिर Q इक्वल टू C उसके लिए 3 इंटू और 10⁻, यहाँ -6 भी बाहर में माइक्रोफैराड था, तो 6 + 12 इंटू 10⁻6 माइक्रोफैराड इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, तो सेम होगा पैरेलल कनेक्शन में। और 3 माइक्रोफैराड दैट इज Q इक्वल टू C भी, अब इसके लिए भी चार्ज तो सेम है, तो दोनों के लिए इस कॉम्बिनेशन का और 3 माइक्रोफैराड के लिए चार्ज सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दिए Q इक्वल टू C भी फार्मूला यूज करके 3 इंटू 10⁻6। और इसका सपोज कर लेते हैं 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के प्लेट्स के का प्लेट का कैपेसिटर है, तो उसके प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V डैश, तो यहाँ पर V² का हमें यूज होगा करना इसमें भी, जो कि है V² इज E/3 इंटू 10⁻6। देयरफॉर V डैश हम मालूम कर लेते हैं, तो और 12 + 6 दैट इज 18 इंटू 18 इंटू 10⁻6 इंटू V तो वैल्यू है वहाँ, V² का वैल्यू है, तो इक्वेशन यूज का इसमें 1 का यूज होगा। V इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6 इंटू V डैश। अब 10⁻6 10⁻6 दोनों साइड में कैंसिल हो गया और 3 से 18 कैंसिल होकर के 6 हो गया और 6V इक्वल्स टू 6V इक्वल टू V डैश, मतलब V डैश इक्वल टू 6V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 6V, देयरफॉर V डैश इक्वल टू 6V। सो अब V डैश हमको मालूम हो गया 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस PD, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड इन द कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड, कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड इज फार्मूला यहाँ पर E एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 μF कैपेसिटर इज C, यहाँ पर 3 दे दें, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है तो C3 इक्वल टू हाफ C तो मालूम है 3 माइक्रोफैराड इंटू V डैश स्क्वायर, C इंटू V डैश स्क्वायर, और V डैश कितना है 6V, इसे इक्वेशन 2 मान लिया जाए, सपोज कर लिया जाए। नाउ वी हैव E12 तो हमें 2E आया है, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा टोटल एनर्जी में, तो E12 इज 2E, E12 इज 2E, 2 इंटू कैपिटल E। 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है, जो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का ट्वाइस है। 12 माइक्रोफैराड में एनर्जी स्टोर्ड होगा वो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के कैपेसिटर के एनर्जी का ट्वाइस है, तो उसका टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सेल वह मालूम हो जाएगा बैटरी। तो नाउ वी हैव एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज C3 इक्वल टू 1/2 C इंटू V डैश स्क्वायर, और C3 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई C इज 3 माइक्रोफैराड, तो 3 इंटू 10⁻6 फैराड मल्टीप्लाइड बाई V डैश इज 6V, V² है तो 6V का स्क्वायर, 6V स्क्वायर दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर 36 V², और V² का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 से V डैश इक्वल टू 6V, V डैश इक्वल टू 6V, V डैश इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने सपोज किया था V डैश, जो कि 6V है, मतलब 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सपोज किया है, उसका 6 टाइम हो गया। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स के क्रॉस वह 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के
कैपेसिटेंस का कितना होगा 6 टाइम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 6 टाइम हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस। 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड के का जो कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम भी सपोज किए थे उसका 6 टाइम हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया 3 × 36 कैंसिल हो गया 18, यहाँ 18 हो गया। और वी स्क्वायर का वैल्यू है E/3 × 10⁶, इसका भी यूज करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी यहाँ C3 नहीं E3, यहाँ E3 एनर्जी के लिए E3 हो गया। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी E3, नॉट C3, इट इज E3। और E3 इक्वल टू 1/2, तो 18 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 36 कैंसिल हो गया 18, तो दैट इज 3 × 10⁻⁻6 × 18। और वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से E/3 × 10⁻6। अब यहाँ से 3 से 18 कैंसिल हो गया 6 टाइम, दैट इज़ 6 टाइम +6 और -6 भी ये न्यूट्रलाइज हो गया, +6 10⁻+6 -6 दैट इज 10⁻0 दैट इज 1। तो E × 6 × 3 18, दिस इज 18E, 6 × 3 18E, इट इज 18E। वी स्क्वायर का वैल्यू E/3 × 10⁻6 है 18E। E3 एनर्जी तो E3 is 18E. So energy stored in 3 microfarad capacitor is 18 is because V dash is 6 volt, therefore E3 is equal to half C into V dash square. C is 3 × 10⁻6 and V dash is 6 volt. Here using the formula Q is equal to CV and V is V square is E/3 × 10⁻6. So we have substituted here V square for E/3 × 10⁻6, 10⁻6 से -6 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 1/3, 2 से 36 कैंसिल होकर 18 हो गया, 2 से 36 18 हो गया और 18 और फिर वी स्क्वायर का वैल्यू 3 से 18 कैंसिल होकर 6 हो गया, तो 6 × 3 दैट इज 18E। नाउ टोटल एनर्जी E3 is equal to 18E. After calculating E3 is equal to 18E, that is energy stored in 3 microfarad capacitor is 18E. Now in part 3 we have to calculate total energy drawn from the battery total energy is equal to energy drawn by 6 microfarad by the capacitor of 6 microfarad capacity is given in the problem capital E, that is energy drawn by capacitor of 6 microfarad, that is E6, plus energy stored in 12 microfarad capacitor, that is energy drawn from 12 microfarad capacitor is E12, plus energy stored in 3 microfarad capacitor or energy drawn from the cell by capacitor of capacitance 3 microfarad is in symbol E3। और सभी का मालूम है E6 दिया हुआ था प्रॉब्लम में, 6 वोल्ट माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में एनर्जी जो है वह स्टोर्ड है कितना, कैपिटल E, और E12 के क्रॉस हमने 2E ऑब्टेन किया था फर्स्ट पार्ट में, तो दैट इज 2E, और 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस जो कि 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड के पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्टेड है 3 माइक्रोफैराड, तो उसके क्रॉस एनर्जी उसके द्वारा उसमें स्टोर्ड जो एनर्जी है 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कैपेसिटेंस के कैपेसिटर में, वो हमने कैलकुलेट किया अभी 880, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, 18E दैट इज 18E।
18E, 18E हो गया, और T12 इज इक्वल टू 2E एंड E6 इज E, दैट इज 18 + 2 20 प्लस E, दैट इज 21E. टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज 21E. And this is the solution of third part of the problem number 5. और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है. यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें. थैंक यू वेरी मच.